सबके हृदय में राधा रानी विराजमान, इसलिए प्रणाम। आए अब भगवान की परम मंगलमयी कथा का रसपान, सप्तम दिवस की कथा जो मोक्ष देने वाली कथा है। आज कथा सुन ली तो पूरा पुण्य आपको 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का मिल जाएगा। भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया का कल विवाह हुआ। भगवान का जब विवाह हुआ वैदिक संस्कृति से बड़ा आनंद आया। द्वारकाधीश का विवाह माता रुक्मणी से हो गया। कुछ दिनों के बाद माता रुक्मणी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है। लेकिन जब वह पुत्र जन्म लेता है, जब माता रुक्मणी प्रसूति गृह में थी, उसी समय एक शंबरासुर नाम का दैत्य राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे शंबरासुर, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न तेरे वध का कारण बना। शंबरासुर को ज्ञात हुआ कि द्वारकाधीश को प्रथम पुत्र हो गया। माता प्रसूति गृह में रुक्मणी थी, उसी समय ये गया तो जाकर के प्रद्युम्न जी महाराज को उठाया और उठा करके जाके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो हमारे किस्मत में लिख गया है वो कोई बदलने वाला नहीं। पार्वती जी तप करने जा रही थी, माता ने रोका। माता से माता पार्वती कहती है कि मैं ते को सकई विधि के अलंकार, प्यारा ले हूँ जाने मातु कलंका, मैं ते को सकई विधि के अलंकार। जो परमात्मा ने हमारे माथे पर लिख दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा इस वक्त होना है, तो वो होने होकर ही रहते हैं। लेकिन अगर हमारी कुंडली में काल सर्प योग है, वह काल सर्प योग मृत्यु का ये योग भी नष्ट हो सकता है केवल एक देवता को मनाने से। श्रावण के माह में 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण कराने से मृत्यु भी टल जाता है, क्योंकि एक ऐसे देवता है जो मृत्यु को भी टाल सकते। वो है भाभी मैट सकई त्रिपुरारी भगवान शिव। शंबरासुर को पता चला, शंबरासुर ने माता रुक्मणी के प्रसूति गृह से भगवान के पुत्र को लिया, जाकर समुद्र में फेंक दिया कि जब ये पुत्र ही नहीं रहेगा तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। लेकिन पहले से लिख गया कि शंबरासुर की मृत्यु तो प्रद्युम्न जी से होगी। जैसे ही समुद्र में वह फेंकता है कि उसी समय एक व्हेल मछली आती है और उस पुत्र को सीधे निकल जाती है, और वह पुत्र जाकर उस मछली के गर्भ में पलने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसी शंबरासुर की अनुचरों ने कहा कि महाराज आज मांस खाने की इच्छा हो रही है, और ये मांस जो लोग खाते हैं
मांस खाना इंसान के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा ने अनाज बनाया, इंसानों के लिए मांस नहीं बनाया। क्योंकि जीवन के 4 सुख हैं कि प्रथम ही सुख निरोगी काया, दूसरे सुख घर में हो माया, तीसर सुख सुतज्ञाकारी और चौथी घर में पतिव्रता नारी। जीवन का पहला सुख है ये जो हमारा शरीर है, हमारा ये रूप है। भगवान ने जो हमें हाड़ मांस का अस्थि का शरीर बनाया है, इस शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर इस शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, तो न तुम्हारे गाड़ी का मतलब है, न घोड़े का मतलब है, न बंगला का मतलब है, न संसार के सुखों का मतलब है। तो कोशिश ये करो कि सबसे पहले जो हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे। तो शरीर स्वस्थ रहेगा भगवान का भजन करने से, दूसरा व्यायाम करने से। सबसे बड़ा सुख है हमारा ये शरीर है ये स्वस्थ हो, और दूसरा सुख है घर में संपत्ति हो, माया है। अब आप सोचो कि देवी जी ने कहा माया हो, तो लग जाओ लूटपाट करने में। नहीं, माया कितनी हो? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना। इतनी माया हो कि हम खाएं, हमारा परिवार खाए, 4 रिश्ते नाते साधु महात्मा आ जाए तो वो भी प्रसन्न होकर खाकर जाए। इतनी माया ना हो कि उस माया के कारण न दिन में चैन न रात में नींद है। ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख आज्ञाकारी, जो हमारा पुत्र या पुत्री है, संतान है, वो हमारी आज्ञा का पालन करने वाली है। और चौथा सुख है सुलक्षणा नारी, घर की जो स्त्री हो, पत्नी हो, वो सुलक्षणा कैसी हो कि अगर पति 4 दोस्तों को लेकर आ जाए और कहे भोजन बना के खिलाओ, तो मुंह फुलाकर बैठने वाली ना हो, सुलक्षणा नारी। ये जीवन के 4 सुख। एक राजा ने माता लक्ष्मी का एक महालक्ष्मी यज्ञ कराया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा, राजा मैं तुमसे प्रसन्न तो हूँ, लेकिन तुम्हारे राज्य में रहते रहते बहुत दिन बीत गया, मैं तुम्हारे राज्य से जाना चाहता हूँ। अब जाते जाते अगर तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए तो वरदान जल्दी मांगो। राजा ने कहा, माता अगर आप राज्य से जाना चाहते हैं तो मैं वरदान तो मांगूंगा, लेकिन मेरी 3 बहुएं हैं, पहले मैं उन बहुओं से पूछूंगा फिर मैं आपको मांगूंगा। ठीक है। अब राजा बड़ी बहू के पास गया, कहने लगा, बेटा माता लक्ष्मी हमारे राज्य से अब दूसरे राज्य को जाना चाहती है, लेकिन कह रही है कि कुछ वरदान चाहिए तो ले लो। तो माता लक्ष्मी जा तो रही है, लेकिन वरदान के लिए बोल रही है, तो क्या मांगा जाए? कौन सा वरदान मांगा जाए? बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अगर लक्ष्मी जी जा रही हैं, वरदान दे के जा रही हैं, तो आप उनसे कहो कि जितनी भी हमारी दमोह से लेकर के सागर तक रोड साइड की जितनी भी जमीन है हाईवे की, सब हमारी हो जाए। राजा की बात अच्छी नहीं लगी। दूसरी बहू से पूछा, बेटा माता लक्ष्मी हमारे राज्य से जाना चाहती हैं, लेकिन वरदान देना चाहती हैं, तो क्या मांगना चाहिए? मझली बहू ने कहा, पिताजी काम करो, जितने भी संसार के बैंक हैं, HDFC बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जितने बैंक हैं सब में हमारा पैसा निल हो जाए। बोलो। राजा की भी बात अच्छी नहीं। सबसे छोटी बहू के पास, बेटा माता लक्ष्मी राज्य को त्याग कर जाना चाहती है, वरदान देना चाहती है, तो क्या मांगना चाहिए? छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी
माता लक्ष्मी अगर जाना ही चाहते हैं ना, तो आप उनसे ये वरदान मांगो कि हमारे घर में सुमति रहे, सुधन मति, सब परिवार के लोगों की, सास की, ससुर की, बहू की, बेटे की, ननद की, देवरानी की, जेठानी की, सबकी सुमति रहे और कुछ नहीं चाहिए। राजा की बात बहुत अच्छी लगी। राजा गया, हे माता लक्ष्मी, आप राज्य से जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन ये वरदान दो कि हमारे घर में सुमति रहे। माता लक्ष्मी कहने लगी, राजन अब तो तू मुझे कहेगा भी जाने के लिए, तो भी मैं जाने वाली हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति।